सो गाइस, आपने तो देखा ही होगा कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बॉलीवुड की बॉर्डर 2 मूवी किस तरह बवाल मचा रही है सोशल मीडिया पर। उसमें पैसे लेकर काम करने वाला सनी देओल वो कहता है कि मिट्टी के बेटे आन मान शान, और कहता है कि हिंदुस्तान को सबसे ऊपर रखता हूँ, पर बाजू में वो लिंक डाल देता है कि टिकट्स बुक करने के लिए, जैसे कि कोई रिपब्लिक डे बॉक्स ऑफिस का त्यौहार ही हो। ठीक उसी तरह उसके साथ काम करने वाले अन्य एक्ट्रेस, जिन्हें मैं नकली सोल्जर्स कहता हूँ, वो भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मूवी देखो, प्रमोट कर रहे हैं, बार बार उस मूवी के वीडियो क्लिप्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर उनके पेज पे। पर मैं उन सभी एक्टर्स को कहना चाहता हूँ जो पैसे लेकर काम करते हैं कि भाई ये कोई वॉर डे नहीं है या फिर कोई बॉर्डर डे नहीं है, ये रिपब्लिक डे है। इन लोगों को नकली हीरोज या फिर प्रोपेगेंडा इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप लोग इनके पेज पे या अकाउंट पे जाकर देखोगे ना, ऐसा इन लोगों ने कहीं पर भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया है या फिर उनके संविधान का जिक्र किया है। अरे भाई, कम से कम 26 जनवरी को तो करो, बाकी दिन पर तुम तो करते ही नहीं हो, वो तो हमें पता ही है, पर 26 जनवरी पर तो करो, जिनके वो हकदार है। कौन है असली हीरो 26 जनवरी के? किस लिए मनाया जाता है 26 जनवरी? क्या 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है, या फिर इसलिए मनाया जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो? ये सब जानते हो आप लोग कि 26 जनवरी सिर्फ बाबा साहब के कारण ही मनाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों की सोच गंदी है। क्यों नहीं लिया आप लोगों ने बाबा साहब का नाम? ठीक है, एटलीस्ट मूवी में तो नहीं, रियल लाइफ में कहीं लिया है आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम, या फिर कहीं पे आपने जिक्र किया है भारत देश के संविधान का? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हमें पसंद नहीं है आपकी, इसके लिए आप लोगों को प्रोपेगेंडा कहते हैं या फिर नकली हीरोज कहते हैं। आप लोग इसे देशभक्ति समझिए, लेकिन हम इसे अंधभक्ति कहते हैं, और हम इस अंधभक्ति का या फिर इस सोच का निषेध करते हैं। हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे भारत देश का सर्वोच्च कानून, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, ये वही दिन है जिसको हमने इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। ये वही दिन है जिसे हम 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस कहते हैं। आज के दिन से ही हम अपने भारत के संविधान को अमल में ले लिया है। उसी को याद करके हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। पर इन नौटंकीबाजी में क्या करके रखा इस दिन को? भारत और पाक के युद्ध का दिन, भारत और पाकिस्तान के युद्ध का दिन करके रखा है। क्या यही देशभक्ति है? भाई, अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो सच्ची देशभक्ति दिखाइए, रियल लाइफ में दिखाइए, और जो हकदार है उनके प्रति दिखाइए, पिक्चरों में नहीं। बस पिक्चरों में झंडा लहराते हैं, या बस पिक्चरों में ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने में शर्म आती है, उनके संविधान का जिक्र करने में शर्म महसूस होती है। ये देशभक्ति नहीं है, हम इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, फेक देशभक्ति कहते हैं। इसे एक हिपोक्रेसी कहता हूँ मैं, क्योंकि जो सच्चा देशभक्त है वो भारत देश के प्रति और उनके संविधान के प्रति और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची निष्ठा से नमन करता है, और उनको याद करता है कि आपकी वजह से ही हम 26 जनवरी मना रहे हैं बोल के। लेकिन आपने ऐसा कतई नहीं किया है, आपने उनका नाम तक नहीं लिया है। और इस घटना का मैं पूरी तरह से निषेध करता हूं, और आपको एक फेक देशभक्त के रूप में प्रोपेगेंडा बोल के आपको नकली सोल्जर्स का लेबल लगाता हूं। बस इसी वीडियो से मैं बस आपके ऊपर इतना ही कहना चाहता हूं, और इसके साथ साथ मैं उस महिला कर्मचारी को भी सैल्यूट करना चाहता हूं जिनका नाम माधवी जाधव है, जो कि इस महिला ने, हमारे बहन ने उस नेता के ऊपर ऐसे सवाल कर दिए जो खुद के नौकरी की भी परवाह नहीं की है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम वो गिरीश महाजन, वो जो नासिक महाराष्ट्र के नासिक का पालक मंत्री है,
जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो खुद तो नेता बन गए या फिर मिनिस्टर बन गया है, उसी की बदौलत से, उसी की संविधान की वजह से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से ही फिर भी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेने में शर्म महसूस कर रहा है। उसका भी मैं निषेध करता हूँ और उस बहन को मेरा सैल्यूट है लंदन से। आपने बहुत अच्छा किया है और आप ऐसे ही करते रहे। आपके पीछे पूरा हमारा अम्बेडकरवादी समाज है। बस गाइज, यही कहना चाहता था मैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश में किस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को मिटाने की कोशिश की जा रही है या फिर उन्हें जानबूझकर कैसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। बस यही कहना चाहता था मैं। बस मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भीम।